तिब्बती संस्कृति, कला और परंपराएं हजारों वर्षों से बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। लेकिन 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, तब लाखों तिब्बती शरणार्थियों को भारत और अन्य देशों में शरण लेनी पड़ी। इसी संकट के समय में तिब्बती संस्कृति के अस्तित्व को बचाने के लिए कई संस्थानों की स्थापना की गई। नरबुलिंका संस्थान उन प्रमुख संस्थानों में से एक है, जिसकी स्थापना तिब्बती कला और सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने के उद्देश्य से की गई थी। नरबुलिंका की स्थापना वर्ष 1995 में हुई। स्थापना का स्थान था सिद्धपुर धर्मशाला के पास, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, भारत। नरबुलिंका के संस्थापक केलसंग येशे हैं। नरबुलिंका के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन है 14वें दलाई लामा। नरबुलिंका नाम की प्रेरणा संस्थान का नाम तिब्बत में ल्हासा स्थित दलाई लामा के पारंपरिक ग्रीष्मकालीन महल नोरबुलिंका से लिया गया है। नोरबुलिंका का तिब्बती भाषा में अर्थ है खजानों का बाग। You have to feel you making a temple, building like temple. Okay. Temple shape. Okay, and then we have to make a wish. Yeah. Okay. अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म ये इनकी प्रथा है कि आप टेम्पल टाइप ये पत्थर एक के ऊपर एक बैलेंस करके लगाएंगे और प्रे करेंगे तो वो प्रे आपकी पूरी होती है। और पत्थरों का जो नंबर ऑफ पत्थर होने चाहिए आइदर 3 और 5, तो मैंने 3 लगा दिए हैं। नरबुलिंका की स्थापना का उद्देश्य 1. तिब्बती संस्कृति, भाषा, शिल्प और धर्म को संरक्षित करना। 2. पारंपरिक तिब्बती कला में युवाओं को प्रशिक्षण देना। 3. तिब्बती समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना। 4. विश्व समुदाय के सामने तिब्बती सभ्यता की सुंदरता को प्रस्तुत करना। नरबुलिंका की संरचना और कार्य। नरबुलिंका संस्थान एक भव्य परिसर है जो तिब्बती स्थापत्य और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। इसमें शामिल हैं 1. थनका चित्रकला केंद्र। थनका एक पारंपरिक तिब्बती धार्मिक चित्रकला है। इसमें प्रशिक्षित कलाकार बौद्ध देवी देवताओं, मांडला और धार्मिक कथाओं का चित्रण करते हैं। 2. लकड़ी की नक्काशी और धातु शिल्प। पारंपरिक तिब्बती शैली में लकड़ी पर बारीक नक्काशी की जाती है। कांस्य और अन्य धातुओं से मूर्तियां बनाई जाती हैं। 3. कढ़ाई और वस्त्र निर्माण। तिब्बती पोशाकों और धार्मिक वस्त्रों की पारंपरिक विधि से कढ़ाई की जाती है। 4. तिब्बती पुस्तकालय और शोध केंद्र। तिब्बती धर्म, साहित्य और संस्कृति पर दुर्लभ ग्रंथ और शोध सामग्री उपलब्ध है। 5. डोलमा लिंग मंदिर, टेम्पल ऑफ ड्रोलमा। लिंग ये एक शांतिपूर्ण तिब्बती मंदिर है जिसमें ध्यान और प्रार्थना की व्यवस्था है। 6. बगीचे और जलप्रपात। जापानी और तिब्बती शैली के बगीचे, जलप्रपात और तालाब इसे एक ध्यान स्थल जैसा अनुभव देते हैं। नोरबुलिंका का सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान। नरबुलिंका संस्थान ने तिब्बती युवाओं को रोजगार और कला में प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। संस्थान द्वारा बनाए गए उत्पादों, थंका, मूर्तियां, वस्त्र आदि
को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचा जाता है। ये संस्थान भारत और दुनिया भर में तिब्बती संस्कृति के लिए एक केंद्र बिंदु बन चुका है। नोरबुलिंका की भूमिका। आज नरबुलिंका संस्थान सिर्फ एक कला केंद्र नहीं, बल्कि एक संस्कृति संरक्षक संस्था बन चुका है। ये तिब्बती शरणार्थी समुदाय के लिए पहचान और गरिमा का प्रतीक है। नोरबुलिंका का निष्कर्ष। नरबुलिंका संस्थान एक ऐसा जीवंत उदाहरण है जहां कला, धर्म और संस्कृति का मेल है। ये तिब्बती परंपराओं को भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। भारतीय भूमि पर स्थित ये संस्थान भारत तिब्बत मित्रता और धार्मिक सहिष्णुता का भी प्रतीक है।